Hello everyone, this is Zuhur from infosharing360.com। आज हम सिक्स सिग्मा डीमैक मेथोडोलॉजी के डिफाइन फेज में पहले टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम एंड गोल स्टेटमेंट को डिफाइन करना उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डिफाइन फेज का पहला डिलीवरेबल है। इसको अगर आप सही तरीके से मेंशन करेंगे तो ये एक टोन सेट करेगा आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट और बाकी फेजेस के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लाजमन होने चाहिए। लास्टली कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप अपने उस क्रिटिकल इशू जो कि आपकी कंपनी डिपार्टमेंट या फंक्शन को फेस आ रहा है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, वो एरिया ऑफ कंसर्न या कोई ऐसी कंडीशन जो कि आप बेहतर करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा मसला जिसको आप सिरे से ख़त्म करना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो मसला आप चुन रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए वो रीअकरिंग होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि बस एक बार आया और आपने सोचा कि इसको मैं टीमैक्स सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी से गुजारूं। तो रीअकरिंग होना चाहिए। आपको उसके मसले का हल ना पता लग रहा हो, ठीक है, या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या कोई क्रोनिक इशू हो, पेचीदा मसला हो, उसको लाजमन आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना होता है या एज अ सब्जेक्ट आपने उसको सेलेक्ट करना होता है फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट में आप उस मसले के अगेंस्ट अपने गोल को एक्सप्लेन करते हैं, आपका एम क्या है। ठीक है, उस मसले को हल कैसे करना है या आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको बयान करते हैं गोल स्टेटमेंट में। इसमें ये याद रखिएगा कि ये गोल स्टेटमेंट जो है वो अचीवेबल अटेनेबल होना चाहिए। कोई ऐसी गोल स्टेटमेंट ना हो कि कल को आप उसे अचीव ना कर सकें। ठीक है, अब अचीव करने का ये मतलब ही नहीं है कि इतनी आसानी से लिख दिया जाए कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट उसको अचीव करना। लेकिन ये है कि अगेन रियलिस्टिक होनी चाहिए वो स्टेटमेंट या वो टारगेट जो आप बयान करने जा रहे हैं अपने गोल स्टेटमेंट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं और वो लाजमन होने चाहिए आपके इन दोनों स्टेटमेंट्स में। उन एलिमेंट्स को मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। पहला हमारे पास है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस या ड्यूरेशन एक ही बात है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, गोल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, टाइमलाइंस लाजमन मेंशन करनी है कि अगर मसला आ रहा है तो कब से आ रहा है। ठीक है, कुछ दिनों से आ रहा है, कुछ हफ्तों से आ रहा है या फिर कुछ महीनों से आ रहा है, तो टाइमलाइंस आपने लाजमन लिखनी है कि कब से मसला आ रहा है। अगर गोल स्टेटमेंट लिखनी है तो भी लिखना है कि अगर आप मसले को हल करने जा रहे हैं तो कितने अरसे के अंदर हल करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 2 हफ्ते के अंदर होगा, महीनों में होगा, आपने वो लिखना है। ठीक है, ताकि जो रिव्यूअर्स हैं इसके वो बेहतर तरीके से समझ सके कि मसला कब से आ रहा है और इसको हल करने आप कब जा रहे हैं। फिर दोनों स्टेटमेंट में आपने एरिया भी लाजमन लिखना। अब ये एरिया क्या है, ये वो प्रोसेस, सिस्टम, प्रोडक्ट या सर्विस का वो नाम है। ठीक है, जिसमें आपको ये मसला पेश आ रहा है। तो जो इस स्टेटमेंट को रिव्यू करने जा रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस मसले को एड्रेस करना चाह रहे हैं, किस प्रोसेस को, किस सिस्टम को, किस प्रोडक्ट या किस सर्विस को एड्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट्स में मस्ट होनी चाहिए। लास्ट जो एलिमेंट है हमारे पास वो है नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपके नंबर्स हों ताकि ये पता लग रहा हो कि आपने ऐसे टॉपिक्स को चुना है जिसकी आपने कोई बेसिक वर्किंग की है, उसमें मेजरेबल चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नंबर्स इसलिए ज़रूरी है, फॉर इंस्टेंस मैं अगर ये लिख दूँ कि हमें कंप्लेंट्स काफ़ी आ रही हैं तो ये कुछ नहीं बयान कर रहा। अगर मैं ये लिखूं कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि 2000 कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वो एक नंबर है। अब ये नंबर ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर रहा है। ठीक है, उस मसले को। प्लस अगर नंबर्स मैंने लिख दिए हैं कि 2000 कंप्लेंट्स आ रही हैं तो फिर साथ ही मैंने इम्पैक्ट भी लिखना है कि इन 2000 कंप्लेंट्स का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अब इम्पैक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ आपका लॉस हो सकता है रेवेन्यू का। ठीक है, या वो कस्टमर जो छोड़ के जा रहे हैं, जो चर्न कर रहे हैं, उनका कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट भी लाजमन लिखना है। अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ जिक्र करना है। लास्टली जो टारगेट है वो भी अगेन नंबर होना चाहिए कि आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। तो वो भी कोई ना कोई फ़र्ज़ करे, अगर कंप्लेंट्स की बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा 2000 है, तो अगर आप टारगेट उसके लिए कोई नंबर्स में लिखना चाह रहे हैं तो वो शायद आप चाह रहे हो कि जी वो 100 तक आ जाए। ठीक है, तो वो अगेन एक नंबर है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में लाजमन होने चाहिए। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी, तो ये आपके सामने मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एग्जांपल जो है वो डिस्प्ले कर दी है। इसको रिव्यू करने से पहले ज़रा स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं कि अ प्रॉब्लम वेल सेट इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड।
तो एक मसले को अगर आप बेहतर तरीके से बयान कर लेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आपने आधा मसला तो वहीं पर हल कर दिया। और बेहतर तरीके से बयान करने का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं। तो लेट्स सी कि हमने अपनी एग्जांपल के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स कवर किए हुए हैं या नहीं किए हुए। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसको कि ओवर द पास्ट 12 months first call resolution at our IT help desk is only 60%. This is below the 80% required in our service level agreement. Failure to meet this requirement will result in a loss of $200,000 in penalties, not to mention customer dissatisfaction, non-renewal and a potential loss of clients. तो पहला पार्ट के उसके अंदर टाइमलाइंस हैं, ड्यूरेशन है, तो जी बिल्कुल है। ठीक है, एरिया फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन आईटी हेल्प डेस्क का ये एरिया है, वो प्रॉब्लम एरिया है जिसको आपने एड्रेस करना है। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, ये वो नंबर है, एरिया हो गया, ये वो नंबर है। ठीक है, जो इसके अंदर कवर्ड है। इम्पैक्ट भी इसके अंदर कवर्ड है, नंबर भी और इम्पैक्ट भी। ठीक है, तो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर कवर्ड है। अच्छा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट जिनको नहीं पता, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अगर आप किसी मसले के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं तो वो एक वर्क कोड या एक कॉल रीज़न पंच करते हैं सिस्टम के अंदर। और अगर आप उसी मसले या उसी रिक्वेस्ट या उसी कंप्लेंट के लिए दोबारा एक दिन के अंदर आ गए, उसी दिन में आ गए, 24 घंटों के अंदर आ गए, अभी डिपेंड करता है कि उन्होंने 48 आवर्स रखा है, 24 आवर्स रखा है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री में 24 आवर्स की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर उसी रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट के लिए दोबारा आ गए तो आपने, इसका मतलब ये जाना जाएगा कि पहली कॉल पर उसको फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन नहीं दी। ठीक है, इसलिए वो कस्टमर दोबारा आया, आप किसी और से पूछने के लिए आया कि मुझे इस मसले का, ये इस रिक्वेस्ट का, इस इन्फॉर्मेशन का हल बता दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बयान किया जा रहा है कि पिछले 12 महीनों से जो आईटी हेल्प डेस्क जो कॉल सेंटर है उनका रेजोल्यूशन रेट जो है कॉल का वो चल रहा है 60%, जबकि ये 80% या उससे अबव होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हमें पेनल्टीज पड़ सकती हैं। अब ये पेनल्टीज या तो आपका रेगुलेटर आपको चार्ज कर सकता है, या आपका जिसके साथ ये एसएलए हुआ हुआ है, ठीक है, वो चार्ज कर सकता है। इसके अलावा कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन भी, ऑब्वियसली ये कस्टमर आके पहली बार उसको अपने मसले का हल नहीं मिल रहा, वो दोबारा आ रहा है तो वो डिससेटिस्फाई भी हो रहा है। ठीक है, आपका वो कस्टमर चर्न भी कर सकता है। तो एक बेहतर तरीके से एग्जांपल को जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एग्जांपल थी जिसमें तमाम एलिमेंट्स को कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी गोल स्टेटमेंट को। तो गोल स्टेटमेंट की इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि स्मार्ट का एक कीवर्ड लिखा हुआ है। ये एक्रोनिम है फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो कहा ही जा रहा है कि गोल स्टेटमेंट में आपका ये स्मार्ट का कीवर्ड लाजमन होना चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए आपकी गोल स्टेटमेंट, ये एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। ये आपको हाई लेवल में ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं कि इम्प्रूव फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट टू 80% और हायर वाइल इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन नेक्स्ट 4 months। तो फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट, आपका एरिया हो गया, कवर्ड है। 80% और हायर नंबर्स का टारगेट है, कवर्ड है। विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, टाइमलाइन भी दे दी है कि इस टाइमलाइन के अंदर इस मसले को हम हल करेंगे। ठीक है, तो तीनों बेसिस, तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। इसका मतलब है ये गोल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली लिखी गई है। अच्छा, अब मसला क्या था कि हमारे पास एफ सी आर रेट वॉज 60%। ठीक है, और इसको हम बढ़ा के लाना चाह रहे हैं 80% पे। उसकी वजह ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये पेनल्टीज तो पड़ेंगी पड़ेंगी, और ये मसले भी आ ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 60% का मतलब ये था कि अगर आपके पास कॉल सेंटर पे 100 लोग आ रहे हैं कॉल करने के लिए, वो मालूमात ले रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं या वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें से आप 60 को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और 40 ऐसे हैं जो कि सही तरीके से हैंडल नहीं हो रहे, और वो कस्टमर्स दोबारा आते हैं उसी मकसद के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसको 60% से बढ़ा के हम 80% करना चाह रहे हैं। उसके बाद होगा ये कि 100 में से आपके पास 80 ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि बेहतर तरीके से हैंडल हो रहे होंगे, और 20 ऐसे हो सकते हैं जो कि बेहतर तरीके से ना हैंडल हो रहे हों, जो कि एक्सेप्टेबल होगा उनको कि किसी भी वजह से अगर वो दोबारा आ रहे हैं हेल्पलाइन पे। ठीक है, तो ये इज़ दी एग्जांपल फॉर प्रॉब्लम एंड गोल स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको इसकी बेहतर समझ आ गई होगी। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।